हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14। इस अध्याय में भगवान जो 13वें अध्याय में अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। शरीर और शरीरी दोनों अलग हैं, देह और देही अलग है, अंश और अंशी अलग हैं। बस यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग हैं। ये जिसको देखने की आदत पड़ जाए, सुनने की आदत पड़ जाए, अनुभव करने की आदत पड़ जाए तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न है कि ज्ञान क्या है, उसका महिमा क्या है, ज्ञान की प्रवृत्तियाँ और सरल उपाय। इसका वर्णन करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय के विषय का आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से। दो से बंधन होता है आदमी को। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय बता दिया और उसका विषय बताया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय के विषय का आरंभ करते पहले 2 श्लोकों में ज्ञान के महिमा का वर्णन बताया। क्या ज्ञान है? ऐसे तो भगवान आगे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये भी भगवान कह चुके हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान बोले ज्ञानानम उत्तमम, सर्व ज्ञान में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सारे मुनिजन इस संसार के छुटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। वाह! परम भूय प्रवक्ष्यामि, मैं कहूँगा, ज्ञान को फिर से कहूँगा। आगे भी चर्चा कर चुके हैं भगवान, अब फिर से भी कह रहे हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम ज्ञातमुत्तमम। 13वें अध्याय के 18वें 23 से 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान विवेक बताया, उसी ज्ञान को फिर से भगवान दिखाने के लिए कहते हैं भूयः प्रवक्ष्यामि। परम भूयः प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। अब देखिए 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस तरह क्षेत्र ज्ञान और उसका ज्ञेय को संक्षेप में कह दिया। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस तरह पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सर्व तरह से बरतता हुआ भी फिर जन्म लेता नहीं है, मुक्त हो जाता है। इसका वर्तन ही ऐसा हो जाए कि भाई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग हैं। अब 34वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में, माने अंतिम श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा
भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्यकरण सहित प्रकृति से अपने को अलग जाने, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो लौकिक और पारलौकिक जितने ज्ञान हैं, अर्थात जितनी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, भाषाएं हैं, लिपि है आदि का जो ज्ञान है, वे सब प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाले, प्रकृति से पर करने वाले और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। તે બધાથી પ્રકૃતિ પુરુષનો ભેદ બતાવવાવાળું, પ્રકૃતિથી પર કરવાવાળું અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાવાળું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, સર્વોત્કૃષ્ટ છે। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता और होने का संभव भी नहीं है, क्योंकि सारे सब ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। जो कि उत्तम और पर ये दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, फिर भी जहाँ एक अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाए तो उनके दो अर्थ होते हैं। इसलिए यह उत्तम शब्द का अर्थ यही है कि ज्ञान प्रकृति और उनके कार्य, शरीर, संसार से संबंध विच्छेद कराने वाला होना से श्रेष्ठ है। और पर शब्द का अर्थ यही है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। इस ज्ञान को जानकर, अर्थात जिन्होंने इनका अनुभव कर लिया है, बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए, वो मैं आपको कहूँगा। भगवान ऐसा कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने से कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं है, परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सारे के सारे मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवस्था से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जो मनुष्य शरीर के साथ ममत्व नहीं रहता है, उसी को तो मुनि कहा जाता है, हैं? जो मौन रहें और इस तत्व का मनन करें और इस शरीर के साथ जिनका ममत्व नहीं रहता है, वही तो मुनि कहे जाते। पराम सिद्धिम कहने का तात्पर्य यही है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधना से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा, जितनी सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा चैव गरिमा, लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। तो अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वह सब वास्तव में असिद्धियां ही है, क्योंकि ये सब जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली और परमात्मा प्राप्ति में विघ्न डालने वाली है। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूपी जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है। सबसे बड़ी सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति ही है और कुछ नहीं है। तो क्योंकि उसको प्राप्त होते ही मनुष्य जन्म मरण में से छूट जाता है। 14वें अध्याय के 13वें अध्याय का यह परिशिष्ट है। यह 14वां अध्याय 13वें अध्याय का परिशिष्ट है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम और सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले तमाम साधकों परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानानम ज्ञानम उत्तमम, इस पदों का तात्पर्य यही है कि सात्विक, राजस, तामस ज्ञान से लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम और अंत में अंतिम ज्ञान, इस ज्ञान के सिवाय और कोई भी ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त करा सकता नहीं है। केवल भगवान के ज्ञान से ही और कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनको जानने का जो ज्ञान है वही सर्वोत्तम ज्ञान है। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है।
तात्पर्य यही हुआ कि परम सिद्धि प्राप्त होने के बाद क्रिया और पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है। एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती नहीं, जो चिन्मय सत्ता ही वास्तव में है। इसलिए भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। Sri Bhagavan said, I shall expound once more the supreme knowledge, the best of all knowledge, acquiring which all sages have attained highest pure perfection, being liberated from this mundane existence. आइए इसी में और थोड़ा सरलता से हमें अर्थ मिल जाएगा, तो इसी अर्थ को भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, हमारे लिए मंगल होगा। देखिए क्या कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, अगेन आई शैल डिक्लेयर टू यू द सुप्रीम विजडम, द बेस्ट ऑफ नॉलेज, knowing which all the sages have attained in the supreme perfection. तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान यही कहना चाहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जिसको समझ में आ गया वो मुक्त हो गया, जन्म मरण में फिर उसका कुछ नहीं होता है। तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण ने परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का विस्तार ज्ञान दिया। अब भगवान स्वयं अर्जुन को विशेष ज्ञान दे रहे हैं। जो कोई मनुष्य इस अध्याय को सात्विक चिंतन के द्वारा ठीक तरह समझ ले, वह भक्ति की विशेष समझन उसको प्राप्त हो जाती है। तो चिंतन करना बहुत जरूरी है। 13वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि नम्र भावे ज्ञानोपार्जन करने से भव बंधन में मुक्त हो जाता है। ये भी कहा कि प्रकृति के गुणों के संग के परिणाम ही जीव भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है। बंधन क्यों होता है? अब इस अध्याय में पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं कि प्रकृति के गुण क्या है, तो वह किस तरह कार्य करते हैं, किस तरह बंधन युक्त करते हैं, किस तरह मुक्ति देते हैं। इस अध्याय के ज्ञान की जो समझन दी है वह भगवान पूर्व के अध्याय में दिए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए बोले परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। तो उसको भगवान ने पूर्व के अध्याय में जो ज्ञान, उससे भी यह श्रेष्ठ बताया। और इस ज्ञान को प्राप्त कर ऋषि मुनि पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। माने अभी ऋषि मुनि को कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं रही, वैकुंठ लोक में गए। भगवान उसी ज्ञान को अब ठीक तरह से समझा रहे हैं। यह ज्ञान अब तक बताए हुए ज्ञान की सर्व प्रक्रियाओं से श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसको जानकर कई लोग सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए ऐसी आशा रखते हैं कि जो भी मनुष्य 14वें अध्याय को समझ लेगा वह सिद्धि को प्राप्त होगा। सिद्धि तेने जयवरे जे 14मो अध्याय भणे, है ना। तो आइए और आगे भी क्या कहते हैं वो थोड़ा हम ज्ञान करेंगे। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यधन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यधन्ति च। इस ज्ञान को या इस ज्ञान के आश्रय जो भी मनुष्य मेरे सधर्मता को प्राप्त कर चुका है वह सृष्टि के आरंभ में फिर से जन्म नहीं लेता है और प्रलय काल में भी वह व्याकुल नहीं होता है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यधन्ति च। पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर ये दो विशेषणों से ज्ञान का महिमा बताया और दोनों भगवान को प्राप्त करने के लिए ही है। इस ज्ञान का अनुभव करना और उनका आश्रय लेना
और ज्ञान के अनुभव होने से मनुष्य सारे के सारे संसार से दूर हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो मम साधर्म्यमागता है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सद्धर्मता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस तरह मुझ में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, उसी तरह उनमें भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता है। जिस तरह सदा निर्लिप्त निर्विकार हूँ, उसी तरह वो भी अपनी निर्लिप्तता और निर्विकारता का अनुभव करने लगते हैं, अनुभव हो जाता है। तो ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, परंतु वह भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, योगाभ्यास के बल से कई योगी कई सामर्थ्य उसमें प्राप्त हो जाते हैं। कई पानी में चलने लगते हैं, पृथ्वी से ऊंचे उठे जाते हैं। जैसे अपने भारत में भी एक योगी आए थे, तो वो योगी जमीन से ऊंचे भावातीत ध्यान करवाते थे, जमीन से ऊंचे हो जाते थे। आज भी कई योगी लोग हो जाते हैं और बैठे बैठे भी सब देख सकते थे। तो महर्षि महेश योगी जो सारे जगत में प्रसिद्ध हो गए, तो परंतु सामर्थ्य भगवान के जैसा फिर भी नहीं होता है, क्योंकि वह युंजान योगी है। अर्थात युंजान योगी माने अभ्यास करके कोई सामर्थ्य प्राप्त किया है, परंतु भगवान युक्त योगी है। अर्थात भगवान में जो सामर्थ्य है वह तो सदा से सिद्ध है, और ये तो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। योगी का सामर्थ्य तो सीमित है, परंतु भगवान का सामर्थ्य असीम है। सर्वे वीरो बजायन्ते, और अपी पद से यह पता लगता है कि ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की और 14 लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, परंतु वह महापुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, और वह फिर से कर्म परवश होकर शरीर धारण फिर उसको नहीं करना पड़ता है। प्रलयेन व्यथन्ति च, महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सारे प्राणी भस्म हो जाते हैं। तो समुद्र को बढ़ने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में खड़बड़ाहट हाहाकार मच जाता है, सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु महाप्रलय में वह ज्ञानी महापुरुष को कोई दुख नहीं होता है, उनमें कोई हलबली नहीं मचती है, विकार नहीं होता है, क्योंकि वे महापुरुष जो तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। तो उस तत्व में कोई खलबली या विकार नहीं है, तो फिर महापुरुष व्यथित किस तरह हो सकते हैं? नहीं होते हैं। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने का और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यही है कि ज्ञानी महापुरुषों का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अब संबंध विच्छेद हो जाए, जुड़ाव ही नहीं रहे, तो फिर कैसे खलबली मचेगी, कैसे असर होगी? इसलिए प्रकृति के संबंध रहने से जन्म मरण होता है, दुख होता है और खलबली मचती है। माने प्रकृति से अपना संबंध छूटना चाहिए। तो वह जन्म मरण आदि दुख प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में नहीं होते। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति है। कारण शरीर संबंध विच्छेद होने से स्वयं में निर्विकल्प का बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदली जाती है, परंतु निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता है। तात्पर्य यह हुआ कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, परंतु निर्विकल्प बोध में कभी भी परिवर्तन नहीं है। तो हर हमेशा जैसे था वैसे ही रहता है। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च, इस पदों में कहा है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होता है। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होते ही महासर्ग और महाप्रलय की कोई असर नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध रहता ही नहीं। प्रकृति के साथ न रहने के कारण आत्यंतिक प्रलय कहा गया है, और शास्त्र में इसको आत्यंतिक सुख भी कहा जाता है। कि फिर उनको तात्पर्य यही हुआ कि प्रकृति का कार्य ऐसे शरीर को पकड़ने से परतंत्र हो जाता है। कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः,
अवशं प्रकृते वशात् रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान इसको स्पष्ट समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? और भगवान का कहना है कि अर्जुन, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सारे मनुष्य समुदाय को प्रकृति जनित गुणों कर्म करा लेते हैं। प्रकृति जनित गुण को कर्म करवा ही लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बैठे बैठे भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। हो ही जाता है, न करना हो तो भी प्रकृति करवा लेती है। माने प्रकृति बलिष्ठा है, उससे मुक्ति लेना है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति को वश में होने से परतंत्र हुए यह संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पना के आदि में मैं मेरी प्रकृति को वश में कर बारंबार रचना करता हूँ। प्रकृति भगवान के वश होती है, लेकिन हमारे वश में नहीं आती है। अब देखिए 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान के वश में प्रकृति आ जाती है, लेकिन हमारे वश में प्रकृति नहीं आएगी। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, इसी प्राणी समुदाय को वारंवार उत्पन्न करने से प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा जी का दिवस शुरू होते ही फिर उत्पन्न होता है, फिर ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह लय हो जाता है। तो यहाँ संक्षेप में समझा दिया कि जन्म मरण में फिर वह पड़ जाता है, यदि प्रकृति के अधीन होता है तो। परंतु प्रकृति के कार्य के साथ संबंध विच्छेद करने से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, इसलिए जीवन निरपेक्ष हो जाता है। जीवात्मा निरपेक्ष होता है, जन्म मरण से हर हमेशा के लिए छूट जाता है। मम साधर्म्यमागतः, इन पदों का तात्पर्य यही है कि जैसे परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, उसी तरह उनको प्राप्त होने वाले महापुरुष भी सत्यचित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। माने एक न्याय है, भ्रमर कीट भ्रमर न्याय। यदि छोटी सी जो जीव रहती है ना, उसके पर भ्रमर बारंबार, जिसको गुजराती में भमरी बोलते हैं, वो काटती रहती है, तो वो छोटा सा जीव भी क्या बन जाती है? भ्रमरी बन जाती है। तो जैसे जिसके साथ जैसे रहेंगे वैसे आदमी बन जाता है। तो those who by practicing this knowledge have entered into my being are not born again at the cosmic dawn, nor feel disturbed even during the cosmic dissolution प्रलया। तो इसलिए ज्ञान उत्तम कहा। श्री भगवान said, I shall expound once more the supreme knowledge, the best of the all knowledge, acquiring which all sages have attained highest perfection, being liberated from this mundane existence। तो कहने का भाव यही है कि इसी ज्ञान के आश्रय में आ जाना चाहिए। By becoming fixed in the knowledge, one can attain one the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or distributed at the time of dissolutions। माने उसका जन्म होता नहीं, मरण नहीं होता है। सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय है ना व्यतन्ति च। या तो खलबली नहीं मचती है, प्रलय हो तो भी क्या, सृष्टि के आरंभ में सृष्टि के अंत में उसको कोई कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो पूर्व जो ज्ञान दिया, उसके बाद जन्म मरण के चक्र में से मुक्त होने के लिए पूर्ण परमेश्वर परमात्मा के साथ गुणात्मकता एकता को प्राप्त हो जाता है, भगवानमय होता है। इसलिए व्यक्तिगत आत्मा
के रूप में व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता है। वैदिक साहित्य में तो मिलता है कि मुक्त आत्मा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए दिव्य ग्रहों में पहुंच जाते हैं, इसलिए कई तारे को भी महात्मा कहा जाता है। तो वह निरंतर परमेश्वर के चरणारविंद में दर्शन प्राप्त कर उनकी दिव्य प्रेममय भक्ति में पिरो हुए रहते हैं। आकाश में कई ऋषि मुनि हैं जो अत्रि, है ना, कई मैंने देखे हैं टेलीस्कोप से भी कि ग्रहों को बताते हैं। ग्रहों के साथ ऋषि भी हैं वहाँ, ध्रुव का तारा भी है, स्टार्स। तो मेनी ऋषिस आर इन द स्काई एंड दे प्रे टू फ्रॉम स्काई टू गॉड इन वैकुंठा। माने मुक्ति कि में वह भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके चरणारविंद में अपना मन पिरोकर भक्ति करते रहते हैं। फिर मुक्ति के बाद भक्त उनकी व्यक्तिगत स्वरूप अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं। सामान्य तरह से भौतिक जगत में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है। ज्ञान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं होता है। ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી દૂષિત થયેલું હોય છે। જે જ્ઞાન ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી દૂષિત થયેલું નથી હોતું वही ज्ञान दिव्य ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य जब ऐसे दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है तब वह परम पुरुष की जैसी भूमिका में आ जाता है। जो लोग चिन्मय आकाश का ज्ञान धारण नहीं करते हैं वे ऐसा मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यों से मुक्त होने के बाद चैतन्यमय स्वरूप अवस्था में कोई भी प्रकार के वैविध्य रहित निराकार हो जाता है। जैसे कि जगत भौतिक विविधता होती है उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी विविधता आ जाती है। जो मनुष्य इस बाबत में अज्ञानी है तो वे मानते हैं कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के वैविध्य से विपरीत है, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक जगत में मनुष्य आध्यात्मिक रूप प्राप्त करता है और वहाँ के सारे कार्य आध्यात्मिक काम करता है। संसार में रहेगा तो सांसारिक काम करेगा, है ना। तो ऐसी आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहा जाता है। वहाँ का वातावरण दोष रहित है, वहाँ मनुष्य गुणात्मक तरह से परमेश्वर के समान है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य सर्व आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने के लिए जो मनुष्य इस तरह आध्यात्मिक गुणों को विकसित कर लेते हैं वह भौतिक जगत के सर्जन के विनाश से प्रभावित नहीं होते हैं। नष्ट हो जाए तो भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हर हमेश ईश्वर का भजन करना चाहिए। राधे श्याम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 सीताराम, राम राम। आवो डाकोरना श्याम मार हृदया नाराम, मारा मन न मन हिल शालिग्राम। आवो आवो मार श्याम, आवो आवो मारा श्याम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। लगने लागी मन राम दर्शन दे जो मारा श्याम, भक्तो प्रेम करे छे प्रणाम। मनडानी वात मारा मनमा रही जसे, तारा विना बोली तारा विना बेली मारो कोण थाशे। ओ मारा हૈયે લખેલું તારું નામ, આવો ડાકોરના શ્યામ માર હૃદયાના રામ, મારા મનના માનેલા શાલિગ્રામ। આવો આવો શ્યામ મારા મનના શાલિગ્રામ, મારા મનના પેલા શાલિગ્રામ। આવો આવો શ્યામ મારા મનના શાલિગ્રામ। वियोगे जीवन केम करी जाते, झूरी झूरी काया मार राखत ही जाते। ओ तमे कीधा भक्तो ना काम, आओ 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 मारा श्याम, आओ 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 मारा श्याम। मारा मन ना मानेला शालिग्राम,
મનના મારા મનના માનેલા શાલિગ્રામ. મનુષ્ય જીવન મારું એળે વહી જાશે, મનુષ્ય જીવન મારું એળે વહી જાશે. ત્યારે કાનુડા તાર દર્શન થશે, ત્યારે કાનુડા તાર દર્શન થશે. ઓ વિજય આવી, અશોક આવી, અશ્વિન આવી, ઉભો છે તારે ધામ. અશ્વિન આવીને પ્રભુ ઉભો છે તારે ધામ. આવો 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 ઠાકોરના શ્યામ, આવો 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 મારા શ્યામ, મારા મનના માનેલા શાલિગ્રામ. આવો 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 ઠાકોરના શ્યામ, મારા હૃદયના રામ. રાધે શ્યામ 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 શ્યામ, સીતારામ રામ 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 રામ. રાધે શ્યામ 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 શ્યામ, સીતારામ રામ 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 રામ. લગની લાગી મને રામ, દર્શન દેજો મારા શ્યામ. લગન લાગી મને તારી રામ, દર્શન દેજો મારા પ્રભુ શ્યામ. ભક્તો પ્રેમે કરે છે પ્રણામ. આવો આવો મારા પ્રભુ શ્યામ, આવો 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 પ્રભુ મારા શ્યામ, મારા મનના માનેલા શાલિગ્રામ. આવો ઠાકોરના શ્યામ, મારા હૃદયના રામ. આવો ઠાકોરના શ્યામ, મારા હૃદયના રામ. બોલો રાધા वरकृष्णचंद्र भगवान की जय. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम. ओम नमः शिवाय. जय वेंकटेशा. ओम जय योगेश्वर, जय गिन